हेलो एवरीवन, दिस इज ज्ञान सर एंड वेलकम टू ज्ञान मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि ए एक वर्ग अभिहु हो तो ए माइनस ए डैश एक डैश डैश होगा। इफ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश विल बी ए। यानी कि अगर a माइनस ए डैश दिया हुआ है यहाँ पे a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर यहाँ पे a प्लस ए डैश दिया रहता तब वह होता सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 27, यदि ए और बी एक ही क्रम के वर्ग अभिहु हो तो ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का होल डैश इक्वल टू, तो ए बी का होल डैश है तो यह होगा बी डैश ए डैश। अगर यह ए बी ए का होल डैश होता तब उलट जाता, यानी कि ए डैश बी डैश हो जाता, यानी कि अपोजिट होता है। तो ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, अब देखेंगे यदि अभिहु ए का व्युत्क्रम अभिहु बी हो तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। ठीक है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तो 29 में यहां पर दिया है, अभिहु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ इच अदर ओनली इफ। यानी अभिहु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा कब, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा तब। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 6 धन पूर्णांकों को अवयव लेते हुए असमान अवयव वाले कुल कितने अलग अलग अभिहु बना सकते हैं। तो प्रथम 6 यानी कि प्रथम 6 मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ही लेते हैं, तो अलग अलग कितने अभिहु बना सकते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि 6 अभिहु के लिए 6 अगर मेरे पास अवयव है तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 1 एक हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 दूसरा हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 एक और हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 2 एक और हो जाएगा। यानी कि अब प्रथम 6 को लेना है, इसका मतलब है कि इस प्रकार से 6 गो बनेगा। तो यानी कि इसका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, इस हिसाब का 6 गो बनेगा, इसका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और इसके हिसाब का 6 गो बनेगा, इसका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और इसका भी हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। यानी कि केवल देखा जाए यहाँ पे तो 6 फैक्टोरियल का आंसर देखा जाए तो आपका क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा मेरा ये 720। तो 720 को 4 बार ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2880, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर
31। देखिए यहाँ पे दिया है यदि 2 अब मैट्रिक्स के अंदर 3 4 5 x दिया है प्लस 1 y 0 1 इजकल टू 7 0 10 5 दिया हुआ है। तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो फिर इक्वल करेंगे। तो आइए मान लेते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या होगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 में x से करेंगे तो 2x। ठीक है, अब यह हो गया आपका। अब यहां पे प्लस में आपका आ रहा है क्या चीज, जो इधर आपका बचा रहेगा 1 y 0 1। ठीक है, अब देखिए इसके जो इक्वल में दिया हुआ है यहाँ पर 7 0 10 और 5 पे, तो x का वैल्यू और निकालना है हम लोग को, तो इसके इक्वल में होगा वो वाला। तो इसके इक्वल में अगर हम करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 7 0 और कितना होगा 0 1। तो 7 0 0 1 यहां दिख रहा है हम लोग को। तो यहां पे 6 में 1 को ऐड करेंगे 7 होगा, लेकिन अगर एक्स वाई का मान निकालना हो तो उसी एलिमेंट को पकड़ते हैं जिससे हमारा काम हो। तो यहां पे 2x है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 2x में 1 जोड़ेंगे तो यह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ, जुड़ गया, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका यह बराबर में है तो 1 आएगा, इजकल टू 1 हो गया। तो यहां देखा जाए, सॉरी यहां पे 5 दिया हुआ है, सॉरी 7 0 10 5 है, सॉरी, तो यहां पे हो जाएगा 5 पे। तो 2x इजकल टू यह 1 जाएगा उधर तक, घटेगा 5 से 4 बनेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और x का वैल्यू इसमें भी 3 माइनस का 3 है, यानी कि x का वैल्यू 2 देख करके यह ऑप्शन नंबर 20 सही हो रहा है। आइए हम इसमें y का वैल्यू -8 निकाल कर दिखा देते हैं। तो यहां पे y का वैल्यू 8 लेना है तो y वाला पकड़ लिया जाए। तो y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखा जाए तो y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 दिख रहा है, यानी कि 8 प्लस y इजकल टू क्या है, तो इस सेकेंड पर है रो, फर्स्ट रो में सेकेंड पर, फर्स्ट रो में सेकेंड पर, तो इसमें फर्स्ट रो में सेकेंड पर क्या है तो 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। देखिए यहां पर आपका दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या है -8 है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है आपका 32, जिसमें 32 में देखिए क्या कह रहा है, दो आबिहूं ए और बी गुणनफल के लिए शर्त है कि 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मल फॉर मल्टीप्लीकेशन इफ। अब यहां देखिए 2 मैट्रिक्स ए और बी का गुना कब संभव होता है, इस नियम को पूछ रहा है। तो आपको पता होगा अगर ए और बी का गुना करना है, माने ए पहले या बी बाद में रखकर गुना करना है, तो नियम होता है C बराबर आर, यानी कि C बराबर आर का मतलब क्या हुआ कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। तो C बराबर आर वाला नियम अगर फॉलो करते हैं तो पहले कॉलम बाद में रो बराबर होगा। तो पहले कॉलम तो ए का कॉलम माने ए का कॉलम, ए भी निकालना है तो कॉलम का हिंदी होता है क्या, तो आपका स्तंभ होता है। कॉलम का हिंदी स्तंभ और रो का हिंदी क्या होता है, पंक्ति होता है। तो स्तंभ अगर हम ए का लेंगे तो स्तंभ के लिए तो यहां पर ए का पंक्ति दिया है गलत, ए का पंक्ति दिया है गलत, यहां पर ए का स्तंभ दिया है और यहां पर बी का पंक्ति दिया है, एकदम सही है, यानी कि सी इसका आर इसका, तो सी बराबर
आर, इसमें देखेंगे तो स्तंभ तो दिया है लेकिन यहां पर भी स्तंभ दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुना के लिए सी बराबर आर जो होता है वह सही नियम होता है।